जय हिंद और सभी को राम राम। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के गणित NCERT एक्सरसाइज 5 और समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5.2 अध्याय नंबर 5 है। समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5.2 का ये पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, कितना है? पार्ट नंबर 2 है। तो जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक आए थे? तो प्रश्न नंबर 2 तक हल कर चुके थे। प्रश्न नंबर 3, 4 और 5 था जो HW में था। तो इसमें से भी चलिए एक और प्रश्न को बताते हैं। प्रश्न नंबर 3, देखिए प्रश्न नंबर 3 का हल करेंगे तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, पहला पद दिया है तो प्रथम पद a बराबर कितना है? 5 है। और अंतिम पद दिया है तो अंतिम पद मतलब 9 पूर्णांक 1 बटा कितना है? 2 है। तो इसको 9.5 बोल सकते हैं, 9.5। कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, 9.5 बोल सकते हैं उसको। तो यहाँ जो अंतिम पद है तो an बराबर लिख दें डायरेक्ट कि 9.5 है, 9.5 है। तो देखिए इसका फॉर्मूला सूत्र जानते हैं, an बराबर कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से करेंगे तो 9.5 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा कि a का मान 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा? 9.5। तो इसको करेंगे तो n माइनस 1 इंटू डी। और देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि चौथा टर्म है 1 2 3 4, 4 पद है तो n बराबर डायरेक्ट यहाँ पे 4 लिख देते हैं। तो यहाँ पे जब 4 लिखाएगा, 4 n बराबर कितना है? 4 है, क्योंकि चौथा पद का मान दिया हुआ है। तो n बराबर 4, तो यहाँ से हो जाएगा कि 5 प्लस 3d बराबर 9.5। तो यहाँ से 3d बराबर 9.5। ये जो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा, ये आके चिन्ह देंगे। 3d बराबर, अब 5 घटेगा तो कितना बच जाएगा? यहाँ से 4.5, 3 से 15 या 45। डी बराबर कितना आ जाएगा? 1.5, 0 बोल रहे हैं 1.5। तो डी का मान कितना आ गया? 1.5। तो 1.5 आ गया। तो दूसरा पद हमको निकालना है, दूसरा पद तो a2। तो a2 बराबर क्या होता है? a प्लस डी। तो a का मान 5 प्लस डी का मान 1.5। तो कितना हो जाएगा? 6.5। अब तीसरा निकालना है a3 बराबर। तो a3 बराबर लिखेंगे a प्लस 2d। 2d का मतलब 1.5 दूना 3 हो जाएगा। तो 5 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 8। तो दूसरा हो गया 6.5 और तीसरा हो गया 8। एक बार क्या करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे लिख देते हैं a2 जो आया 6.5 आया है, और एक a3 बराबर जो आया है वो आया है 8 आया है। और यही दो बॉक्स में हमको क्या करना है? लिखना है। और किसी में डॉट है? प्रश्न नंबर चौथा को हल करेंगे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसको। चलिए, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 4 है कि प्रथम पद दिया हुआ है, 4 को हल करेंगे। तो प्रथम पद a बराबर कितना है? माइनस का 4 है। और देखिए लास्ट पद दिया है तो टोटल पद पहले काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब a6 कितना दिया है? 6 दिया है। तो a6 बराबर फार्मूला लगा देंगे कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान माइनस का 4 प्लस n का मान 6 माइनस 1 इंटू डी, और बराबर यहाँ पे कितना है? 6 है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि a n बराबर कितना है? 6 है। ठीक है, वही फार्मूला लगाते हैं तो n का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा n का मान, क्योंकि 6 को पद में दिया हुआ है तो n का मान भी 6 हो जाएगा। बराबर d बराबर 6। तो यहाँ से हो जाएगा कि जो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा? 5d बराबर 6, और जो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 5d बराबर 10, 5 दूना के 10। तो d बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ गया। d का मान कितना आ गया? 2 आ गया। अब उसी तरह से निकाल देंगे, तीसरा चौथा पद निकालना है। तो a2 बराबर a प्लस डी। तो कितना हो जाएगा? a का मान माइनस का 4 और d का मान 2, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2। ये हो गया दूसरा। तीसरा निकालेंगे a3 बराबर, तो a प्लस का 2d बराबर हो जाएगा a का मान माइनस का 4 प्लस 2 इंटू 2, तो बराबर क्या आ जाएगा? 0। a4 निकालेंगे तो a प्लस का 3d, तो माइनस का 4 और प्लस 3 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा? 6, और 3 दूना 6, 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 2। a5 निकालेंगे, a प्लस का 4d
तो कितना हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 4 इंटू 2 बराबर 8 में से 4 जाएगा 4। तो इस तरीक़ा से आप पद को निकाल सकते हैं। चलिए एक बार क्या करेंगे, पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए हो गया होगा, नेक्स्ट पेज को भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, कंप्लीट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 है, ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा दिया है। तो लास्ट टर्म में भी दिया है, तो यहाँ से लिखेंगे पांचवा प्रश्न और लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद लिखेंगे दूसरा पद दिया है, मतलब A2 दिया है। A2 बराबर कितना है 38। तो A2 बराबर होता है A प्लस का D बराबर लिख सकते हैं 38। A फाइंड आउट करना है, n का मान दिया हुआ है कितना है 1 2 3 4 5 6, n बराबर कितना आ गया 6 आ गया। और A6 बराबर भी कितना मान लेंगे माइनस का 22। ठीक है, लास्ट टर्म में भी दिया है, तो an बराबर या A6 बराबर भी मान सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और हमको D भी निकालना है। ये सब तीन चीज़ हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। दो चीज़ D फाइंड आउट करना है और A फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से लिखेंगे लास्ट टर्म को लिख सकते हैं, तो ये 6 पद है, तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 5D। A प्लस 5D बराबर माइनस का कितना हो जाएगा 22, माइनस का 22 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ से लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर तो घटाएंगे जैसे, तो A प्लस का D बराबर 38 और A प्लस का 5D बराबर माइनस का 22। अब घटेगा तो चेंज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब चेंज जैसे चेंज होगा तो जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। जहाँ पे प्लस माइनस है वहाँ पे प्लस हो गया, तो ये प्लस माइनस से ख़त्म हो जाएगा। ये घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे लिखेंगे, तो ये घट जाएगा, तो यहीं पे लिख देते हैं, इधर ध्यान देंगे। तो ये घट जाएगा तो कितना बच जाएगा माइनस का 4D बराबर प्लस में दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, 8 और 2 10 के 0, 8 और 2 10 का 0, 8 और 2 10 का 0, 3 और 2 5 और 1 6 60, 4 से 15 चौका 60। तो D का जो मान आ जाएगा माइनस में 15 आ जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे कि D बराबर माइनस का 15। D बराबर कितना आ गया माइनस का 15। अब हमको निकालना है प्रथम पद, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में D बराबर माइनस 15 रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है कि A प्लस D बराबर 38। A का मान निकालना है, D का मान माइनस 15 बराबर 38। तो A बराबर कितना आ जाएगा 38, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 15 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि A बराबर जुटेगा तो 8 5 13 के 3, 4 1 5 53। तो A का मान कितना आ जाएगा 53 आ गया। ठीक है, अब हमको पहला पद 53 हो जाएगा। अब हमको निकालना है तीसरा पद, तो तीसरा A3 बराबर A प्लस 2D। तो A का मान 53 प्लस 2 इंटू माइनस का 15, D बराबर माइनस का 15। तो 15 दूना 30, तो 53 माइनस का 30 बराबर कितना हो जाएगा 23। तो ये हो गया A3। A4 उसी तरह से निकालना है, तो एक बार इसको क्या कर लेंगे, पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो पहला पेज का हो गया होगा स्क्रीनशॉट, दूसरा पेज का भी हो गया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए अब चौथा टर्म हम आपको निकाल के बताते हैं यहाँ से फिर से। तो यहाँ से आपको चौथा टर्म A4 बराबर A प्लस 3D यूज करेंगे। तो A का मान 53 प्लस 3 इंटू माइनस का 15, तो हो जाएगा 53 माइनस 15 दिया 45, 13 में से 5 जाएगा 8, 4 में से 4 जाएगा 0। तो A4 का मान कितना आ गया 8 आ गया। इसी तरह से A5 का मान निकालेंगे। ठीक है, तो A5 का मान निकालेंगे कैसे, तो A5 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 4D। तो A का मान 53 प्लस 4 इंटू माइनस का 15, तो 53 माइनस 15 चौका 60, कितना जाएगा माइनस का 7। तो A5 कितना जाएगा माइनस का 7। ठीक है, तो इस तरीक़ा से मान आप निकाल सकते हैं। चलिए कहीं पे दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब फॉलो जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। आप हल करेंगे प्रश्न नंबर 4। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है
कि AP 3, 5, 18, 13, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो लास्ट पद 78 दिया हुआ है, तो यहाँ से लिखेंगे कि हल लिखने के बाद लिखेंगे कि प्रथम पद A बराबर 3, A बराबर 3, सार्वंतर लिखा लेंगे, सार्वंतर D बराबर फार्मूला होता है A2 माइनस का A1, तो A2 हो जाएगा 8, तो 8 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा 5, तो D बराबर कितना आ गया 5। अब यहाँ से देखेंगे कि AN बराबर दिया हुआ है, AN बराबर दिया हुआ है 78, AN का मान कितना दिया हुआ 78 दिया हुआ है, और हमको फाइंड आउट करना है AN कि कौन सा पद होगा। तो इस तरीक़ा से पूरा एग्जाम में आपको लिखना है। इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे सूत्र से, क्या लिखेंगे सूत्र से, तो सूत्र क्या होता है AN बराबर, तो AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यही फार्मूला होता है। अब जब ये फार्मूला होता है AN का मान कितना है 78 बराबर A का मान कितना था 3 प्लस N का मान नहीं है तो 1, और D का मान कितना निकल के आया है 5। अब देखिए 3 जो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 78 माइनस का 3 बराबर N माइनस 1 इंटू 5, या के चिन्ह देंगे, भूलेंगे नहीं इसको देने के लिए। अब यहाँ से हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, या के चिन्ह देंगे। अब 78 में से 3 जाएगा 75 बराबर, तो कितना, ये जो इंटू में है यहाँ पे 5 इंटू में है, तो यहाँ पे भागा में आ जाएगा 5 भागा में आएगा, तो बराबर में क्या बच गया कि N माइनस 1, तो 15 पचे 75, तो 15, और ये जो माइनस में है एक आ जाएगा प्लस में, तो N बच गया इधर, इसीलिए N बराबर कितना आ जाएगा 16, N का मान कितना आ जाएगा 16। तो लिखेंगे कि अतः ये 16 बराबर 78 आएगा, कितना आएगा 78 मान आएगा। ठीक है, इतना आपको लिखना है, और इसी तरह से आपको एग्जाम में भी हल करना है लिख के। ठीक है, कहीं पे दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणी के प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। इसमें कितने कितने पद हैं, मतलब दोनों को हमको क्या करना है n निकालना है। ठीक है, कि कितने पद हैं तो n हमको ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न को हल करेंगे, प्रश्न नंबर 1, तो लिखेंगे 5वां का पहला प्रश्न हल लिखने के बाद लिखेंगे प्रथम पद A, तो A बराबर लिखेंगे डायरेक्ट, A बराबर कितना है 7 है। ठीक है, आप निकालेंगे D, तो D बराबर क्या होता है फार्मूला A2 माइनस का A1 होता है। तो A1 जैसे होगा तो यहाँ से A2 का मान कितना लिखेंगे 13, दूसरा पद रखते हैं, तो A2 कितना आ गया 13 माइनस 7 बराबर कितना आ जाएगा 6, तो जो D का मान आएगा वो कितना आ गया 6 आ गया, D का मान 6 आ गया। और लास्ट टर्म यहाँ दिया है 205 तक गया है, तो 205 तक गया है, तो AN बराबर कितना दिया है 205, कितना दिया है 205, और हमको निकालना है n टर्म। इस तरीक़े से आपको लिखना पड़ेगा पहले एग्जाम, इतना चीज़ दिया हुआ है। अब लिखेंगे सूत्र से, तो सूत्र से AN बराबर फार्मूला लगा देंगे A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN का मान कितना है 205 बराबर A का मान कितना है 7 प्लस N नहीं है 1, D का मान कितना है 6, या के चिन्ह देंगे 205, ये जो प्लस में है 7 इधर आएगा तो माइनस में, बराबर N माइनस 1 इंटू 6, घटेगा तो कितना बचेगा, तो 15, 81 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10, फिर 81 लेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 8, ये बच जाएगा 9, 2 में से 1 चला गया था तो 1। अब देखिए इतना है, E इंटू में है 6 तो बट्टा में आ जाएगा 6 बराबर N माइनस 1, 6 से भगा देंगे तो 76 18, और फिर से 76 18, तो कितना बार में कट गया 33 बार में, ये हो गया 33, N जो माइनस 1 है इधर आएगा तो प्लस 1, तो N बराबर कितना आ जाएगा 34, इसीलिए N बराबर कितना आएगा 34। तो N का जो मान होगा कितना आएगा, तो 34वां जो पद होगा वो 205 होगा, 34वां जो पद होगा कितना होगा 205 होगा। ठीक है, अब उसी तरह से दूसरा प्रश्न को हल करना है, तो ये प्रश्न रहेगा HW में। ठीक है, इसको अपना बुक में से देख कर आप हल कर सकते हैं। यहाँ है
प्रश्न में 15.1/2 मतलब 15.5 इसको लिख सकते हैं। 15.1/2 का मतलब हाफ होता है 0.5, तो वहाँ पे रख के मान को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न को हल करेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कि AP 11852 का एक पद -150 से क्यों। तो ये है लास्ट टर्म। तो एक पद जो होता है वो लास्ट टर्म में अगर 150 है तो इसको कैसे बनाएंगे। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद लिखेंगे 11 8 है, तो इसमें से प्रथम पद चुनेंगे। तो A बराबर प्रथम पद को ऐसे सूचित करते हैं तो 11। अब हम D निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है कि A2 माइनस का A1। तो हम यहाँ D बराबर जो यूज करेंगे तो दूसरा टर्म हो जाता है। तो 8 माइनस 11, तो D बराबर कितना आ जाएगा -3। D का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा -3 आ गया। और लास्ट टर्म हमको AN बराबर कितना दिया है 150। इतने दिया है 150, इतना दिया हुआ है -150। तो यहाँ से लिख देंगे सूत्र से लिखेंगे तो AN बराबर फार्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। आपको हल मिलेगा NCERT का। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरह से आपको एग्जाम ओरिएंटेड और NCERT कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए AN बराबर कितना है 100 माइनस 150, यह है -150 बराबर A का मान 11 प्लस N माइनस 1 इंटू D का मान -3। काहे कि हम N निकालेंगे, क्या करेंगे N निकालेंगे तब ना पता चलेगा कि कौन सा पद -150 और क्यों है। तो यहाँ से हल कर देंगे तो -150 और ये जो कची है प्लस में इधर आएगा तो -11 बराबर N माइनस 1 इंटू में -3, इंटू में छिपा हुआ रहता है तो सभी जानते हैं, तो -3 हो गया। अब इसको क्या करेंगे घटा देंगे। तो यहाँ से ये दोनों घटेगा नहीं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा चिन्ह रहेगा माइनस का, बाकी जुड़ जाता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 161। और जो इंटू में है तो यहाँ पे इसको माइनस में 3 बटा मिला देंगे तो क्या बचेगा इधर N माइनस 1 खाली बच गया। अब जब N माइनस 1 जब बचा तो इसको क्या करेंगे यहाँ से कि माइनस से माइनस खत्म हो गया। अब 3 से काटेंगे तो 3 बच्चे 15, 1 बचेगा, फिर कितना बच जाएगा 1 तो 11 हो जाएगा। तो यहाँ से फिर से भागा देंगे तो 3 3 9 2 बचेगा, 2 बच गया। 11 था, अब कितना बच गया 2। तो फिर भागा देंगे 3 से तो कितना पर में कटेगा 36 18, इतना पर में जाएगा। क्या कि 2 बचा हुआ है तो 20 हो जाएगा। तो 36 18 और एक जो इधर है यह जगह प्लस में 1 बराबर N। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 54, तो 54.66 बराबर N। तो जब भी N में जो पॉइंट में आ जाता है तो क्या है पूरा तरह से क्या है AP में नहीं है। क्या है AP में नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी इसका नहीं है। क्यों नहीं है तो आप देख सकते हैं जब भी समांतर श्रेणी होगा उसका दशमलव में अंक नहीं आता है, आंसर नहीं आता है, या नंबर ऑफ संख्या दशमलव में नहीं आता है। क्योंकि जो नंबर हम लोग लिखते हैं जैसे काउंट करते हैं तो कोई संख्या लिखा हुआ है 1 2 3 4, तो कितना नंबर है 1 2 3 4, ये 4 नंबर लिखा हुआ है। इस तरह से पॉइंट में कभी नहीं आता है, तो ये AP में नहीं है। ठीक है, तो एक बार इसको क्या कर लेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करेंगे। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11 पद 38 है, 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, तो इसको ज्ञात करना है और हमको ज्ञात करना है 31 पद कौन सा होगा। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद जो प्रश्न में दिया गया है तो यहाँ पे लिख देंगे कि प्रश्न में दिया गया है, जो प्रश्न में दिया गया है इतना लिखने के बाद लिखेंगे कि 11वां पद मतलब A11, तो A11 बराबर कितना है 38 है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है कि A प्लस 10D बराबर कितना 38। अब ये आता कैसे है तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि यहाँ N का मान का फॉर्मूला होता है AN बराबर क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अगर हम N के जगह पर 11 रखेंगे तो ये कुछ नहीं है, A का मान N के मान 11 माइनस 1 इंटू D, इसी चलते A प्लस 10D लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसका मान कितना है 38 दिया हुआ है, तो इसका इक्वल कर देंगे A प्लस 10D के, और ये हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप हल करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, नहीं तो हल करके लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये 5 नंबर में आता है प्रश्न तो आपको इतना करके लिखना पड़ेगा। आपको अगर 2 नंबर में हल करना है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे खाली सूत्र से
बस ये फार्मूला लिख देंगे दाहिना साइड में और बस इसको लिख देंगे, ठीक है। तो एग्जामिनर समझ जाएगा। अब यहाँ पे समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 2 को हल करेंगे तो उसी तरह से समीकरण 2 में 16वां पद दिया हुआ था, तो 16वां पद तो A16 दिया हुआ है ना, तो A16 बराबर कितना है 73 है। तो इसका फार्मूला लगा देंगे कि A + n-1 इंटू डी बराबर 73, या के चिन्ह देंगे। तो A का मान नहीं पता है, n का पता है कि 16 है, तो 16 - 1 इंटू डी बराबर 73। तो यहाँ लिख सकते हैं कि A + 15D बराबर 73, ये समीकरण 2। अब यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 क्या है A + 10D, जैसे लिखेंगे A + 10D बराबर 38 और A + 15D बराबर 73। इसको क्या करेंगे घटा देंगे, घटाएंगे तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे माइनस, तो कट जाएगा। ये घटेगा तो कितना बचेगा माइनस का 5D बराबर 73 में से 38 जाएगा, तो 13 में से 5 जगह 8 जगह तो कितना बचेगा 5। अब बच गया 6 में से 3 35, और ये माइनस में है तो माइनस से माइनस खत्म, 5 से 7 बचे 35। तो यहाँ पे लिख देंगे कि माइनस के 5D बराबर माइनस के 35 बचा हुआ था, तो ये माइनस से माइनस खत्म, 5 से 7 बचे 35, D बराबर कितना आ जाएगा 7। D का मान कितना आ जाएगा 7। अब यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में D का मान रखने पर D का मान रखने पर तो D का जो मान है वो कितना हो जाएगा, तो समीकरण 1 क्या है A + का 10D बराबर है 38। तो यहाँ से A + 10 इंटू D का मान 7 बराबर 38। तो A बराबर 38, ये जो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70। तो यहाँ से या के चिन्ह दे देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे कि A बराबर 70 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस, 10 में से 8 जाएगा 2, 6 में से 3 जाएगा 3, तो A बराबर माइनस का 32 आएगा। A बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 32 आएगा, ठीक है। तो A और D निकाल लिया। बाकी हमको प्रश्न में बोला है क्या कि n बराबर जो दिया हुआ है 31 पद का मान निकालना है। कितना पद का 31वां पद का मान निकालना है। तो यहाँ पर जिसे हल करेंगे अब कि n बराबर जब हमको 31 दिया हुआ है तब, तो an बराबर फार्मूला A + n-1 इंटू डी। तो A बराबर 31 बराबर A का मान कितना निकल का है माइनस का 32 प्लस n का मान 31 - 1, D का मान 7, कितना हो जाएगा माइनस का 32 और प्लस 30 इंटू 7, कितना निकल गया माइनस का 32 प्लस 7 या 21 32। अब घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ से बराबर 8, अब ये हो जाएगा 0, तो 10 में से 3 जाएगा 7 और 1, तो कितना हो जाएगा 178। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसीलिए A 31 बराबर 178 इज द राइट आंसर आएगा। और सभी में क्या देंगे या के चिन्ह देंगे, और इसी तरह से आपको क्या करना है एग्जाम में भी हल करना है, ठीक है। तो एक बार शुरू से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए हो गया होगा, नेक्स्ट पेज हो गया होगा, चलिए हो गया होगा, पूरा कंप्लीट हो गया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करेंगे, प्रश्न नंबर 8। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 8 कि AP में 50 पद है जिनका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद क्या होगा 29वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो AP में 50 पद है मतलब n कितना हो गया 50 हो जाएगा। तो पहले लिखेंगे हल जैसे जैसे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रश्न में दिया गया है प्रश्न में, तो an बराबर कितना है 50 है और यहाँ 12 है, तीसरा पद है, तो A3 कितना है 12 है। तो यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे कि A + n-1 इंटू डी बराबर 12। तो यहाँ A का मान नहीं पता है, n का पता है 3, तो 3 - 1 इंटू डी बराबर 12।
तो यहाँ से इसको और हल करेंगे तो क्या बनेगा कि a प्लस 2d बराबर कितना 12, इसको समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है। अब आगे दिया है कि अंतिम पद जो है कि 106 दिया है। अंतिम पद कितना है 106 दिया है। तो 106 के मतलब टोटल 50 पद है, तो 50वां पद दिया है जो कितना दिया है 106 दिया है। तो यहाँ जो ए एन बराबर लिख देंगे, तो ए एन यहाँ कितना है 50 है, तो 50वां पद, तो ए एन 50 बराबर कितना है 106। तो इसको लिखेंगे कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 106। तो यहाँ पे ए एन नहीं एन खाली एन 50 है, तो यहाँ से ए प्लस एन 50 माइनस 1 इंटू डी बराबर 106। तो यहाँ से अब हो जाएगा, तो यहाँ से लिख देंगे डायरेक्ट कि ए प्लस 49 डी बराबर 106, इसको समीकरण 2 मानेंगे। तो समीकरण 1 और 2 हो गया। अब लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर तो पहला समीकरण क्या था, तो a प्लस 2d बराबर 12, तो a प्लस 2d बराबर 12 और a प्लस 49d बराबर 106। घटाने पर तो चिन्ह क्या होता है बदल जाता है, घटाओ में तो माइनस माइनस और माइनस हो जाएगा, तो ये से कट जाएगा। अब घटेगा तो माइनस 49 में से 7 जाएगा 47d बराबर, ये घटेगा तो कितना बचेगा 4, और यहाँ से 4 और 10 में से एक जाएगा 9, तो 7 दूना 14, 2 बार में कट जाएगा। माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा, माइनस से इसका माइनस होता तो माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस हो जाता। इसीलिए d बराबर कितना आ गया 2 आ गया, d का मान 2 आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या है कि a प्लस 2d बराबर 12। तो यहाँ से हल करेंगे, a का मान लाना है, 2 इंटू डी का मान 2 बराबर कितना हो जाएगा 12, a बराबर 12 माइनस का 4 हो जाएगा, जो प्लस में इधर आएगा बराबर के माइनस में हो जाएगा। इसीलिए a बराबर कितना हो जाएगा 8। a का मान कितना आ गया 8 आ गया निकल के। बाकी हमको लाना है कैमा पद लाना है, 29वां पद निकालना है। क्या करना है 29वां पद ज्ञात करना है। 29वां पद तो सूत्र से यहाँ लगा देंगे, सूत्र ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा उससे पहले कि a बराबर कितना है 8 है, d बराबर 2 है और n बराबर क्या है 29 है। ये 3 चीज़ दिया गया है, 3 चीज़ है। ठीक है। अब यहाँ से हल रख देंगे, तो a 29 बराबर a का मान 8 प्लस n का मान 29 माइनस 1, d का मान 2, d का मान कितना आ गया 2। अब यहाँ से हल करेंगे तो a 29 बराबर 8 प्लस 28 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 28 दूना 56, 28 दूना कितना हो जाएगा 56, a 29। इसीलिए a 29 बराबर 64। तो a 29 का मान कितना आ जाएगा 64 इज द राइट आंसर आएगा। आपको इतना हल करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप एक बार क्या करेंगे स्क्रीनशॉट ऊपर से लेंगे। ठीक है, पेज नंबर 1 से। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 में स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज का भी हो गया होगा, 3rd पेज हो गया होगा स्क्रीनशॉट, 4th पेज कंप्लीट स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करेंगे। चलिए जो नेक्स्ट प्रश्न है 9 कि यदि एपी के तीसरे और 9वें पद 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद 0 होगा, कौन सा पद क्या होगा 0 या 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद लिखेंगे कि प्रश्न में दिया गया है प्रश्न में। तो प्रश्न में बोला है कि तीसरा और 9वां पद 4 और -8 है। तो तीसरा पद मतलब A3
तो A3 बराबर कितना है 4 है, कोमा A9 बराबर कितना है -8 है। तो इसको लिख दे आप डायरेक्ट कि A प्लस का 2D बराबर 4, ये समीकरण 1। इसको लिख देते हैं A प्लस 8D बराबर -8, ये समीकरण 2। और कौन सा पद 0 होगा, तो AN बराबर क्या है 0 है। AN बराबर क्या है 0। इतना चीज़ आपको प्रश्न में दिया गया है। अब इसको हल करना है तो उसी तरह से हल करेंगे जैसे प्रश्न नंबर 8 को हल किए थे और प्रश्न नंबर 7 को हल किए थे। तो इतना के बाद आप समीकरण 1, 2 को घटाने पर करके हल कर सकते हैं। और अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा तो आप चैप्टर नंबर 3 देख लीजिए, चैप्टर नंबर 3 देख लीजिए, तो उसमें बताया गया है कि कौन से समीकरण में कौन से विधि द्वारा हल किया जाता है समीकरण को। ठीक है, तो उस चैप्टर को जरूर देख लीजिएगा और चैप्टर नंबर 4 देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से आपको HW में यहाँ के बाद आपको हल करना है। अगर इसके बाद भी आप नहीं हल कर पाते हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा कि कैसे हल करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करेंगे। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 10 कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, सारवांतर ज्ञात करना है। तो हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद लिखेंगे कि प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है। तो 17वां पद मतलब A17 और A10 से 7 अधिक है, तो ये 7 अधिक है तो ये दोनों बराबर होगा। तो 7 अधिक कौन है, इस 17 है, तो इसमें अगर जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। कहे कि दोनों अगर जोड़ देंगे, A10 में अगर जोड़ देंगे, कहे कि इससे क्या है से लगा हुआ है, तो मतलब 17वां पद 7 अधिक है तो 10 में जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हल करेंगे कि A17 माइनस A10 बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब 7 होने के बाद इसका कैसे हल करेंगे, तो इसको लिखेंगे कि A प्लस N-1 इंटू D, और इसको मैंने कोश लगा देंगे यहाँ पे माइनस, फिर लिखेंगे A प्लस N-1 इंटू D बराबर कितना 7। अब यहाँ से देखिएगा इसको हल करेंगे, या के चिन्ह देंगे, तो A का पता नहीं है, N पता है कि 17 है, तो 17 माइनस 1 इंटू D माइनस, तो A प्लस N कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 टू D बराबर 7। तो यहाँ से क्या करेंगे कि A प्लस 16D माइनस A माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 9D बराबर 7 बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे घटा देंगे, तो A से A खत्म, 16D में से 9D जाएगा, कितना बचेगा 7D बराबर 7, 7 से 7 खत्म, इसीलिए D बराबर कितना आ जाएगा 1। कितना बार में आ जाएगा 1 बार में कट जाएगा, तो D का मान कितना आ गया 1। और यही आपको प्रश्न में दिया गया था कि सारवांतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सारवांतर ज्ञात करना है। तो इस तरीक़ा से आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 11 कि AP में 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक है। 94 पद से 132 अधिक है, तो 32 अधिक है, तो उसी तरह से जैसे प्रश्न नंबर 10 को हल किए थे। अधिक है तो यहाँ से पहले चुनेंगे कि प्रथम पद A बराबर 3, D बराबर, तो इससे पहले क्या लिखते हैं उसको भी ध्यान देना है कि प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है A बराबर 3, D का मान A2 माइनस का A1, तो 15 माइनस का 3 बराबर कितना आ जाएगा 12, तो D का मान कितना आ गया 12। और यहाँ से N का मान कितना दिया है, N का मान 54, N का मान भी दिया हुआ है तो 54 है, तो N का मान 54। तो यहाँ से लिख देंगे सूत्र से AN बराबर क्या फार्मूला होगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यही होता है। तो यहाँ से लिखेंगे या AN 54 बराबर A का मान 3 प्लस N का मान 54 माइनस 1, D का मान 12 बराबर A 54 बराबर 3 प्लस 53 इंटू 12, 53 इंटू 12, तो यहाँ से हो जाएगा A 54
बराबर 3 प्लस 12 तिया 36 के 6 और 12 25 60 और 66। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो 669। तो A54 बराबर कितना आ गया 669। ओ 13 तिया 39, तो 12 तिया 36, तो यहाँ पर जी गलत हो गया। यहाँ पर जी होगा 12 तिया 36 के 6 और 12 25 60 63 ना होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा 639। तो ये 54 का मान 639 हो गया। बाकी प्रश्न में बोला है कि इससे 132 ई पद से 132 अधिक है, तो 32 अधिक है, तो 32 ई पद से ना, तो ई पद से है तो इसमें जुड़ जाएगा 132, 132 इसमें जोड़ देंगे, तो 132 जोड़ेंगे तो टोटल AN बराबर निकाल के आएगा कितना 9 2 11 के 1 6 1 7 और फिर 1 1 7। तो AN का पूरा जो मान आ गया AN बराबर वो कितना आ गया 771। अब यहाँ पे फिर से सूत्र लगाएंगे, फिर से सूत्र लगा देंगे, फिर से सूत्र लगाएंगे। AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। तो AN का पूरा मान है, काहे कि हमको N फाइंड आउट करना है कि कौन सा पद होगा, ठीक है। तो यहाँ से 771 बराबर A का मान, तो A का मान वहाँ से कितना था, A का मान 3, A का मान 3 प्लस N-1 डी का मान 12। अब 3 घट जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा 771 माइनस 3 बराबर N-1 इंटू 12। तब यहाँ से और सभी में क्या देंगे, या के चिन्ह देंगे। अब यहाँ से घटेगा 11 में से 8 6 और बच जाएगा 7। और ये जो बट्टा में है, ये जो 12 गुना में है तो आ जाएगा बट्टा में, तो कितना बचेगा N-1, तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो 12 छक 72 और 12 चौक 48, तो कट जाएगा ना, तो 12 छक 72 फिर 4 बचेगा, तो 12 चौक 48। ये जो माइनस में है तो इधर आ जाएगा प्लस में 1, तो N, इसीलिए N बराबर क्या हो जाएगा 65। तो 65वां जो पद होगा वो 132 अधिक होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट इसको कर लेंगे, और इसी तरह से आपको एग्जाम में भी लिख के हल करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 कि दो समानांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है। मतलब जो सार्वंतर जो D है वो दोनों क्या है, दोनों संख्या का समान है। यदि 100वें पद का अंतर 100 है, 100वें पद का अंतर क्या है 100 है, तो 1000 पदों का अंतर क्या होगा, 1000 पदों का अंतर क्या होगा। तो यहाँ से लिखेंगे हल लिखने के बाद लिखेंगे कि माना कि पहली समानांतर श्रेणी का प्रथम पद A है, क्या है A है, और दूसरा समानांतर श्रेणी का प्रथम पद A डैश है। अब दोनों का अंतर बोला है कितना है 100 है, 100 पदों का है, तो A पहला का 100, A100 बराबर कितना है, दोनों का अंतर 100 है ना, तो माइनस A डैश बराबर भी 100 बराबर कितना आ जाएगा 100। तो इसको ऐसे लिख दें कि A प्लस 99D माइनस A प्लस 99D डैश इसमें लगाना पड़ेगा बराबर 100 है। अब इसमें से माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे उधर, तो A प्लस 99D माइनस A डैश माइनस कितना हो जाएगा 99D बराबर 100 है। तो 99 से 99D खत्म, तो A माइनस A डैश बराबर कितना है 100 है। कितना हो गया 100 हो गया। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब उसी तरह से देखिए प्रश्न में बोला है कि 1000वां पद क्या होगा, उसका अंतर क्या होगा। तो पद हमको क्या लेना है 1000 लेना है,
तो पहला पद हो जाएगा 1000 और दूसरा पद भी ए डैश कितना हो जाएगा 1000, और दोनों का अंतर हमको पता नहीं है, तो दोनों का अंतर नहीं पता है तो इतना लिख देंगे और यहाँ से लिख देंगे फिर। तो 1000, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि ए प्लस 999 डी माइनस मंथली कॉस्ट ए डैश प्लस 999 डी। 99 डी बराबर में कुछ नहीं है, कहीं के अंतर में तो अंतर निकालना है, तो बराबर में कुछ नहीं है तो जीरो मान लेते हैं। अभी के लिए जीरो मान लेते हैं, फिर जो होगा उसको कर लेंगे। तो देखिए माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ए प्लस 999 डी माइनस ए डैश और माइनस 999 डी बराबर क्या है, जीरो मानने हैं। क्या है, माना, ठीक है, माने हैं। तो देखिए ए से ये कट जाएगा, क्या हो गया, ए से ये खत्म हो गया। खत्म हो गया तो क्या बचेगा, ए माइनस ए डैश बराबर जीरो। बाकी देखिए यही चीज़ आपको समीकरण 1 में भी देखने को मिल जाएगा कि समीकरण 1 का जो मान है ए माइनस ए डैश बराबर कितना है, 100 है। तो यहाँ लिख देंगे इसीलिए ए माइनस ए डैश बराबर भी कितना आएगा, 100 आएगा। तो अतः 1000वां पद का अंतर भी 100 होगा। क्या होगा, 100 होगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। तो एक बार क्या करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करेंगे। चलिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट, चलिए हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 13 कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो 7 से विभाजित है, कितने अंक 7 से विभाजित हैं, 3 अंकों वाली संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद दिया गया है प्रश्न में, दिया गया है प्रश्न में 7 से, तो 3 अंकों की संख्या 100 से स्टार्ट होता है। 100, 101, 102, 103 और 104, 105 इसी तरह से हो जाएगा। तो ले लेते हैं 994, 995 और 996, 97 इसी तरह से कितना तक जाएगा, 999 तक जाएगा। अब इसको में से देखना है कि 7 से मल्टीपल कौन है। तो 100 नहीं कटेगा, 102 नहीं कटेगा, 103 नहीं कटेगा, 104 नहीं, 105 कट जाएगा। 7 से भागा देंगे तो 105 कट जाता है। कितना बार में, 15 बार में शायद कटता है। तो एक बार में 7 और 7 पचे 35, 15 7 75 से, तो 105 बार में 105। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख देंगे कि प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा 105। और सार्वंतर अगर डी निकालेंगे, काहे कि 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सार्वंतर अंतर कितना का होगा, 7 ही का होगा। तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और अंतिम पद हमको निकालना है ए एन बराबर, तो ए एन लास्ट टर्म में देखेंगे, पहले 94 से लिखे हैं 99 तक, तो 94 को भाग दे के देखेंगे। तो 7 एक बार कितना बचेगा, 2, 7 चौका 28 और फिर कितना बचेगा 1, 7 दूना 14, तो कट जाएगा 94। तो यही ले लेंगे, काहे कि 95 नहीं कटेगा, 96 नहीं कटेगा, 97 98 नहीं कटेगा। तो हम ले लेते हैं 994, ये लास्ट टर्म होगा, ठीक है, जो 7 से कटेगा बाकी में नहीं कटेगा। तब यहाँ से लिखेंगे सूत्र से ए एन बराबर फार्मूला लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान यहाँ दिया हुआ है 994 बराबर ए का मान 105 प्लस एन का मान नहीं पता है, एन निकालना है, डी का मान 7। अब देखिए 994, ये जो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 105 प्लस नहीं बराबर यहाँ पे होगा बराबर एन माइनस 1 इंटू 7। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 14 में से 5 जाएगा 9, 8 में से 0 जाएगा 8, 8 में 9 में से 1 जाएगा 8, और ये जो इंटू में 7 है तो आ जाएगा बट्टा में 7। तो कितना बचेगा, एन माइनस 1। अब 7 से भागा देंगे तो एक बार में 7, एक बचेगा, 7 दूना 14 और 7 सते 49, तो 127 बार में कट जाएगा। तो 127, ये जो माइनस में एन 1 है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा एन, इसीलिए एन बराबर कितना हो जाएगा 128। कितना होगा 128 पद। तो टोटल कितना मल्टीप्लाई होगा, जो 128 जो पद हैं उस 7 से मल्टीप्लाई होगा 3 अंकों में, ठीक है। तो एक बार क्या करेंगे, पूरा के स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहाँ से। चलिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट प्रश्न को हल करेंगे।
देखिए 14 जो प्रश्न है कि 10 और 250 के बीच चार के कितने गुणज हैं। 4 के कितने गुणज हैं मतलब 4 से जो कट सकते हैं या मल्टीप्लाई का है। 4 का जो मल्टीप्लाई है 10 से लेकर कितना तक 250 तक। तो यहाँ लिखे हैं कि प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है तो पहला 10, 11, 12 इसी तरह से कितना तक जाना है 250 तक। तो 248, 249 और 50 हो जाएगा, 49 और 250। अब 4 से मल्टीप्लाई हो तो एक 12 कटेगा। तो प्रथम जो पद हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर वो कितना हो जाएगा 12 और सार्वंतर डी का कि 4 का गुणज हो रहा है तो सभी में अंतर कितना का होगा 4 का होगा। तो डी 4 और लास्ट टर्म में कौन कटेगा 4 से 50 तो कटेगा नहीं, 250 4 से 250 तो नहीं कटेगा, 249 भी नहीं कटेगा, 248 कटेगा। तो ए एन जो होगा वो कितना हो जाएगा 248। ए एन बराबर कितना हो जाएगा 248। तो यहाँ लिख देंगे सूत्र लगा देंगे कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना है 248, ए का मान कितना है 12 प्लस एन का मान नहीं पता है तो 1, डी का पता है 4। ठीक है, काहे कि एन हमको फाइंड आउट करना है तो एन बराबर कुछ नहीं है। ठीक है, एन फाइंड आउट करना है। अब इतना से क्या करना है आपको अपने से हल करना है, तो ये रहेगा HW में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। 15 जो प्रश्न है कि एन किसी मान के लिए दो समानांतर श्रेणी है। दो को कितना है, 2 को समानांतर श्रेणी दिया हुआ है, एगो 63, 65, 67 और 3, 10 और 7। तो एन पद बराबर है, एन का मान जो है वो क्या है बराबर है। तो यहाँ पे हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद लिखेंगे कि पहला एपी मतलब समानांतर श्रेणी, तो कितना हो जाएगा 63, 65, 67 ये पहला हो जाएगा। दूसरा एपी ये सब प्रश्न में लिखा हुआ है, ऊपर में लिख देंगे, प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, दूसरा है 3, 10 और 17 इसी तरह से आगे जाएगा। तो देखिए पहला और दोनों का एन जो पद है वो क्या है बराबर है, तो दोनों का है बराबर, तो ए एन बराबर लिख देंगे। तो ए एन बराबर है काची का, ए एन का, ये दोनों बराबर है एक दूसरे का, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है बराबर है। तो चलिए अब सूत्र को लगा देते हैं, सूत्र फार्मूला लगा देंगे। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया पहला। दूसरा हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो इसको दूसरा को डू मान लेंगे, D2 और इसको D1। ठीक है, अब यहाँ से ए का मान, तो ए का मान तो पहला में जो ए का मान होगा वो कितना हो जाएगा 63। जो पहला का प्रथम पद ए बराबर 63 लिखेंगे, सार्वंतर डी बराबर कितना आ जाएगा 65 में से 63 जाएगा कितना आएगा 2, तो डी का मान 2। दूसरा का निकालेंगे, तो दूसरा का निकालेंगे तो प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद 3 और डी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 बराबर 7, कितना जाएगा 7। तो उसी का मान यहाँ पे रख देना है। D1 A1, इसको पहला का A1 मान लेते हैं D1 और इसको मान लेते हैं A2 और D2, यहाँ पे 2 A1 D1। ठीक है, और n बराबर है तो n को कुछ करना नहीं है, इन दोनों में बराबर है तो दोनों को क्या करना है सेम कर देना है। तो यहाँ से a का मान 63 प्लस n माइनस 1 d का मान 2 बराबर a का मान 3 प्लस n का मान नहीं पता है, D2 का मान कितना है 7। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ से 63 माइनस 2 प्लस 2n बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7 बराबर, यहाँ से 63 में से 2 जाएगा 61 प्लस का 2n बराबर प्लस का 3 माइनस का 7, तो माइनस का 4 प्लस 7n। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये जो माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 61 प्लस 4 बराबर 7n माइनस 2n, जो प्लस में वो बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ हो जाएगा 65 बराबर 5n, 13 पचे 65, 13 बराबर n, इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा 13, तो जो n का मान होगा वो 13 होगा। ठीक है,
तो एक बार क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 16 कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद और पांचवा पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो हल करते हैं इसको। तो जैसे जैसे लिखा हुआ वैसे वैसे लिख देंगे कि प्रश्न में दिया गया है, ठीक है, प्रश्न में दिया गया है कि A3 बराबर 16 है, तो A प्लस 2D लिख सकते हैं। 2D बराबर 16 है, समीकरण 1 मान लेंगे। यही चीज़ दिया हुआ है। फिर लिखा हुआ है कि A7 पद पांचवा पद से 12 अधिक है, मतलब दोनों बराबर होगा। पांचवा पद तो A5 से 12 अधिक है, इससे ही क्या है 12 अधिक है, तो बराबर करने के लिए हमको 12 इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे इसको 12 ऐड करेंगे तो अभी बन जाएगा कि A7 माइनस A5 बराबर कितना बनेगा 12। तो इसको क्या लिख दें कि A प्लस 6D। अब देखिए, अब यहाँ से माइनस, अब इसको लिख सकते हैं A प्लस 4D बराबर 12 हो गया। अब ये आता कैसे है वो पिछले क्लास में बता दिए गए हैं और अभी भी आपको बता देते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि A5 को लिख सकते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A5 तो n का मान जो है वो यहाँ पे रखते हैं, तो A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस एक घट जाता है तो 4D। इस तरीक़ा से लिखते हैं। तो उसी को हम लोग एक कम करके डायरेक्ट शॉर्ट तरीक़ा से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोल देंगे शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, तो इसको लिखेंगे A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D बराबर 12 है। तो A से A ख़त्म हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2D बराबर 12, तो D का मान 6, तो D बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। D का मान कितना आ गया 6 आ गया। या का चिन्ह दे देंगे सभी में, नहीं तो आपको एक नंबर कट जाएगा अगर आप छोड़ देते हैं तो। अब D का मान आ गया। अब यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण, यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर तो A प्लस का 2D बराबर 16 है, तो A का मान निकल जाएगा 2 इंटू 6 बराबर 16। अब यहाँ से यहाँ पे भी या का चिन्ह देंगे तो A बराबर कितना हो जाएगा 16 माइनस 12, तो A बराबर कितना आ जाएगा 4, तो A का मान कितना आ गया 4 आ गया। बाकी प्रश्न में क्या बोला है कि 12 अधिक है तो 16वां पद है, तो यहाँ पे AP ज्ञात करना है। AP ज्ञात करना है तो AP के लिए क्या बताए थे, A पता हो गया, D दिया हुआ है कितना 6, तो AP लिखने के लिए बताए थे पिछले प्रथम वीडियो में, आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे फार्मूला और कॉन्सेप्ट को साथ ही बताए थे। ठीक है, तो प्रथम वीडियो जरूर देखिएगा कि AP का कैसे लिखते हैं। तो AP बराबर A प्लस D और A प्लस 2D और A प्लस 3D होकर बाद अनंत तक आप लिख सकते हैं। तो A का मान 4, A बराबर कितना रखेंगे 4 प्लस 6, फिर 4 प्लस 6 दूना 12, 4 प्लस 36 18। इस तरीक़ा से मतलब 6D के जगह पर 6 रखेंगे तो 36 18 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 10 और कितना हो जाएगा 16, मतलब इसका अंतर 6 का है। तो 6 जो पहला पद में 6 जोड़ते जाएंगे, सेकंड पद में 6 जोड़ेंगे, थर्ड पद में 6 जोड़ेंगे, इसी तरह से आगे बढ़ाते जाएंगे। इस तरीक़ा से AP लिख सकते हैं। तो एक बार क्या करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ऊपर से ले लेंगे यहाँ से, तो हो गया होगा स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट पेज को ले लेंगे स्क्रीनशॉट। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और सभी को राम राम।